हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हमारे पास चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसके बाद में फिर हमारे पास अगला चैप्टर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग और फिर बजट। तो कॉस्टिंग का जितना भी पूरा का पूरा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज सारे के सारे टेस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। हर चैप्टर का सेपरेट टेस्ट होगा, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, देखिएगा, ICAI स्टडी मैट बैच। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। आज स्टैंडर्ड करने वाले हैं और कल मार्जिनल करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो हम लोग बजट करेंगे। टाइमिंग अभी हम लोग 5 बजे की रखेंगे। रीजन बिंग की बीच में 2-3 बार नेट वगैरह का इशू हो गया, 2-3 दिन से क्लास कैंसिल हो रही थी, फिर कल खैर हो गया, और आज सुबह भी दिक्कत आ रही थी। वैसे टाइम हम लोग जो एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे वो 5 बजे का रखेंगे। डेली एक चैप्टर करवा के खत्म करेंगे। ओके। इसके अंदर हमारे पास जो स्टडी मैट है उसके अंदर क्वेश्चन जिस तरीके से सोल्व किए गए हैं और उनका आसान तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता चलूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बहुत ही आसान है, और बस आपको थोड़े से फॉर्मूले वगैरह याद करने पड़ते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत लगती है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो पहले एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़े हुए हैं, और उनको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ओवरव्यू मेरे को करवाने हैं। आपके पास जैसे ही मार्जिनल के बाद बजट खत्म होगा, सारे के सारे चैप्टर के सेपरेट टेस्ट और उनके सॉल्यूशन अपलोड कर दिए जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे वैसे सभी बच्चे होंगे, नहीं हो तो लिंक दिया हुआ है नमित अरोड़ा क्लासेज, या सीए नमित अरोड़ा के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर सारे के सारे टेस्ट और उनके सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर, अपने मुद्दे पर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर बड़ी बेसिक सी बात क्या रहेगी, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले हम इसका एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि इसमें कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितने ओवरहेड लगने चाहिए। फिर जब ये प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, इसके एक्चुअल रिजल्ट्स को हमें कंपेयर करना है, रिव्यू करना है कि क्या एक्चुअल रिजल्ट्स स्टैंडर्ड के बराबर हैं या नहीं। अगर रिजल्ट्स रहे कि हमारी कॉस्ट कम हुई है तो हम उसे कहेंगे फेवरेबल रिजल्ट है, और अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम उसे कहेंगे एडवर्स रिजल्ट हैं। और उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो रीजन्स भी हम साथ के साथ देखते चलेंगे। तो हमारे पास जो वेरिएंस रहेंगे, इसको डिफरेंस को बोला जाएगा वेरिएंस। वो वेरिएंस रहेगा मार्जिन, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। ये 4 टॉपिक हमारे पास यहाँ पर कवर किए हैं। सीए इंटर में और सीए फाइनल में दोनों ही जगह पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। फाइनल में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वहां पे मार्केट शेयर, सेल्स वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटर लेवल पर सिर्फ कॉस्ट को कवर किया गया है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। इन कॉस्ट के डिफरेंसेस की क्या रीजन हो सकते हैं वो रीजन्स भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। हर रीजन के लिए एक वेरिएंस यहाँ पर बनाया जाता है। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इन्होंने सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएंस दिया है वो वेरिएंस इन्होंने हमें दिया है मटेरियल का वेरिएंस। यहां पर देखिएगा जो हमें कवर करना है टोटल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। उसके बाद इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है कि मटेरियल के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं वो किन किन रीजन से आ सकते हैं। सबसे पहला वेरिएंस हमारे पास जो चालू होगा वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चालू होगा।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस इन कॉस्ट, कि आखिर कॉस्ट में डिफरेंस क्यों रहा। मटेरियल में प्राइस कम या ज्यादा होने की वजह से वेरिएंस हो सकता है, और मटेरियल की यूसेज यानी कंजम्पशन की वजह से वेरिएंस आ सकता है। एक इसके अंदर रहेगा यूसेज के अंदर मिक्स। मिक्स का मतलब है कि मटेरियल, जैसे 3 मटेरियल हैं, वो जिस प्रोपोर्शन में इनपुट होने चाहिए थे, क्या उस प्रोपोर्शन में इनपुट हुए या नहीं। और दूसरा रहेगा यील्ड। यील्ड का मतलब जितने मटेरियल की कंजम्पशन में जो आउटपुट आना चाहिए था, आउटपुट उस अकॉर्डिंगली आ रहा है या नहीं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन तो नहीं है। बहुत ही सिंपल सा रहेगा, बहुत आसान रहेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन हैं इसके बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में फेर बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में रहेगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर में रहेगा। जनरली 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आएगा 10 नंबर में भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगर ज्यादा वेरिएंस पूछेगा तो 10 नंबर में, कम वेरिएंस पूछेगा तो 5 नंबर में देगा जी। हमारे पास सबसे पहले है इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1। इन्होंने कैसे सोल्व किया है हम उसे नहीं देखेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास सारी इलस्ट्रेशन हम लिख लिख के सोल्व करेंगे, जिससे आपका दिमाग सेट हो जाए कि अच्छा इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं यहाँ पर चैट को ऑफ कर रहा हूँ जिससे हम लोग आगे बढ़ पाएं और डिस्टरबेंस ना हो, तो चैट को मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर जी। चैट मैंने अनेबल कर दिया, अब जो देखिएगा डिसेबल हो गई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सोवर सा है, आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे तो बेहतर होगा, मेरे लिए करवाना आसान हो जाएगा बहुत। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ प्रोडक्ट जेड एज गिवन बिलो। स्टैंडर्ड, एक्चुअल, मटेरियल की क्वांटिटी, उसका प्राइस, कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि एक ही मटेरियल है, अगर एक ही मटेरियल है तो मिक्स वेरिएंस नहीं होगा। यील्ड वेरिएंस, कॉस्ट प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस ये आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं तो इन्होंने प्राइस निकाल दिया, यूसेज निकाल दिया और मटेरियल कॉस्ट निकाल दिया। यहां पर यूसेज और यील्ड वेरिएंस सेम होंगे क्योंकि यूसेज का क्लासिफिकेशन है मिक्स और यील्ड। इस क्वेश्चन में मिक्स नहीं हो सकता क्योंकि एक ही मटेरियल है, एक मटेरियल के केस में मिक्स वेरिएंस नहीं आता, तो यील्ड और यूसेज वेरिएंस यहां पर सेम रहेंगे। बहुत सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन आएगी। हमारे पास एक टेबल बनेगी जिसके अंदर हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है मटेरियल की। इसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी स्टैंडर्ड प्राइस से, और फिर आएगा एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। ओके, अब जरा देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 यूनिट्स लगनी थी, प्राइस 1 रुपए से, तो आपके 50 रुपए लगने थे स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में 45 यूनिट्स लगी हैं और प्राइस 0.80 से लगाए, तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो आई है 36। ठीक है, तो जो काम 50 रुपीज में होना था वो 36 में हुआ है, फायदा हुआ है आपको, 14 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस आएगा आपका। अब ये फायदा क्यों हुआ है उसके रीजन देखने हैं। ये जो 45 यूनिट आपकी लगी हैं इसमें दो चीजें हैं जो अगर आप कॉस्ट का डिफरेंस देखें, एक तो 1 रुपए की जगह 80 पैसे लगे हैं, तो 1 रुपए की जगह 80 पैसे लगे हैं, ये आपको फायदा हुआ है, ये प्राइस की वजह से फायदा हुआ है। दूसरा 50 यूनिट की जगह 45 यूनिट्स लगी हैं, तो ये आपको यूनिट का फायदा हुआ है, ये यूसेज का फायदा है या यील्ड का फायदा है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर स्टैंडर्ड प्राइस से देखें तो यही चीज स्टैंडर्ड प्राइस से हमें 45 की मिलती। अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस प्राइस वेरिएंस कहलाता है, इन दोनों का डिफरेंस यूसेज वेरिएंस कहलाता है, और यहां से यहां तक का पूरा डिफरेंस कॉस्ट वेरिएंस कहलाता है। फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं। अगर मैं बात करता हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, तो प्राइस वेरिएंस बड़ा सिंपल है, इसका और इसका डिफरेंस है, तो हमारे पास AQ SP माइनस AQ AP। तो एक्चुअल कॉस्ट क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से रेट 45 था, जबकि हमें वो 36 में मिल गया, यानी हमारा 9 रुपीज का फायदा हो गया, 9 रुपीज फेवरेबल। इसके बाद में दूसरा वेरिएंस है हमारे पास यूसेज। यूसेज वेरिएंस के अंदर सिंपल सी बात है, आपने कितनी क्वांटिटी स्टैंडर्ड बेसिस पे लगानी थी और एक्चुअल में किस बेसिस पर लगाई है। प्राइस दोनों का मैच करना चाहिए, क्वांटिटी का फर्क होना चाहिए सिर्फ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, तो 50 यूनिट 50 रुपए की हो गई,
आपने 45 यूनिट लगाई है जो 45 की होनी चाहिए, 5 रुपए का फायदा आपको ये हो गया। अब आप चाहो तो प्राइस और यूसेज को जोड़ दो, तो 9 और 5 14 हो गया फेवरेबल। चाहो तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा पूरा निकाल लो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से कितने रुपए की लगनी चाहिए थी 50, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस वो लगी है हमारी 36, तो 14 रुपीज का फायदा आपको यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन खत्म। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसकी वर्थ 5 मार्क्स की बनती है, 5 मार्क्स से ऊपर इसकी वर्थ नहीं बनेगी। सॉल्यूशन 9 रुपए फेवरेबल, 5 रुपए फेवरेबल, 14 फेवरेबल। एक इलस्ट्रेशन खत्म। बच्चा पूछता है कि सर क्या इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं? यस, स्टडी मैट से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। आसान आता है आपकी किस्मत, भारी आता है आपकी किस्मत। आपको अगर सारे क्वेश्चन आते हैं तो सारे ही आसान हुए। बच्चे ने अगर एक बार सारे क्वेश्चन सीख लिए तो वो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बड़े मजे से निकाल कर आ सकता है। प्रेजेंटेशन क्या हम सर इस तरह से कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। पूरे नंबर आपको इससे मिलेंगे, एक भी नंबर इस पर नहीं कट सकता जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, NXC manufacturing concern furnish the following information: standard material for 70 kilogram finished goods 100 kilogram, price 1 rupee, output 2,10,000 kilogram, material used 2,80,000 kilogram, cost of material 2,52,000। आपसे यूसेज प्राइस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये पूछ रहा है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखें तो मटेरियल एक ही है, दो मटेरियल नहीं है, तो एक मटेरियल वाले क्वेश्चन आपको हमेशा आसान बैठेंगे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, SQSP, AQSP, AQAP, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले ये बताइए कि आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया है? 2,10,000 किलोग्राम आपका आउटपुट है। ओके, इसके लिए क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात आती है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगेगी। तो बड़ा सिंपल है, मटेरियल 100 किलोग्राम लगता है 70 केजी आउटपुट के लिए। अब जरा देखिए, SQ4 2,10,000 किलोग्राम, 2,10,000 किलोग्राम आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है। इस पर कितना मटेरियल लगेगा? अगर 100 केजी लगता है 70 केजी पर, यूनिटरी मेथड सिंपल सा आ गया। इसका मतलब हमारा लगना चाहिए 3 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल। ये हमारा एक स्टैंडर्ड हुआ कि भाई एच पर स्टैंडर्ड 3 लाख किलोग्राम हमारा मटेरियल लगना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, 100 किलोग्राम हम इनपुट करते हैं, 70 का आउटपुट आता है, इसका मतलब 30% लॉस है। अब आप चेक कर सकते हैं 3 लाख में 30% अगर लॉस हो जाए तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा? 2,10,000 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा एच पर स्टैंडर्ड निकल आया कि भाई एच पर स्टैंडर्ड 3 लाख किलोग्राम हमारा होना चाहिए। प्राइस 1 रुपया है। ओके, एक्चुअल में कितना लगा है? 2,80,000। तो देखिए कम मटेरियल में काम हो गया। अगर कम मटेरियल में काम हो गया इट मींस यूसेज वेरिएंस आपके फेवर में है। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस 2,52,000, ये हमारे पास यहां पर आ गया। अब हमसे कोई पूछता है प्राइस वेरिएंस बताओ, तो प्राइस वेरिएंस बड़ा सिंपल है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से किस रेट से थी और वही एक्चुअल प्राइस से किस रेट से थी। 2,80,000 माइनस 2,52,000 आपके फेवर में गया है ये। 2,80,000 माइनस 252, 28,000 आपके फेवर में गया है। फायदा हुआ है आपको, चीज आपको सस्ते में मिली है। अब यूसेज की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने रुपए की लगनी चाहिए थी? 3 लाख की। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस सेम रखेंगे, इसमें प्राइस नहीं बदलेंगे, एक वेरिएंस एक ही बार निकलेगा। ये आपका काम 280 क्वांटिटी में हो गया, इट मींस 20,000 रुपए का आपको फायदा हो गया क्वांटिटी कम लगने से। और अगर पूरी कॉस्ट निकालें तो बड़ा सिंपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से कितने में लगनी चाहिए थी और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस से किस रेट में लगी है। ये आपके पास सिंपली आ गया कि भाई 3 लाख का काम होना चाहिए था, 252 आपके लगे हैं, तो आपके पास जो फायदा हुआ वो 48,000 फेवरेबल हो गया। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ भी सकते हो तो भी आपका 48,000 आ जाएगा। एकदम सिंपल सोवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा क्वेश्चन खत्म। 20,000 फेवरेबल, 28,000 फेवरेबल, 48,000 फेवरेबल। अब आप देखिए स्टडी मैट ने खुद SQ, SP, AQ ये सब लिखा हुआ है,
जब स्टडी मैट खुद लिख के दे रहा है तो आपको फिर इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पूरे फॉर्मूले जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही करेंगे। मैं आराम से आपको यहाँ पर ऐसे ही वर्किंग करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता चलूंगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 1 घंटे के अंदर हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लेंगे जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज गिवन बिलो। 40% मटेरियल है, 60% बी। यहाँ पर 2 मटेरियल है, अगर 2 मटेरियल हैं तो मिक्स वेरिएंस भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब यूसेज के 2 पार्ट हो जाएंगे, मिक्स और आपके पास यील्ड, ठीक है। 20 रुपए और 30 रुपए का स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट है, तो जो आपका आउटपुट है वो 90% ऑफ इनपुट होगा। इनपुट उसमें 10% चला गया, आउटपुट आ जाएगा 90%। ओके, द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूसेज। 90 किलोग्राम मटेरियल ए लगा है, 110 किलोग्राम बी लगा है, 18 और 34 के रेट से लगा है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 182 किलोग्राम है गुड प्रोडक्ट की। आपको सारे वेरिएंस निकालने, बहुत आसान से होता है, आराम से बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब हम यहां पर बना देंगे वही SQSP, AQSP, सॉरी AQAP, AQSP, यहां पर एक नया कॉलम बनेगा RQSP, ठीक है। आउटपुट कितना है आपका? आउटपुट है आपका 182 किलोग्राम। आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल होता है। अब जरा देखिए, पहले AQAP 90 किलोग्राम और 110 किलोग्राम 18 से एंड 34 से निकाल लीजिए कितनी कॉस्ट आ गई इसकी। 90 इंटू 18 एंड 110 इंटू 34, 5360, ये 5360 आ गया। अब यही एक्चुअल क्वांटिटी 90 और 110 जो स्टैंडर्ड रेट था 20 रुपए और 30 रुपए, उससे आ जाएगा 20 रुपए और 30 रुपए, ठीक है जी। 90 इंटू 20, 110 इंटू 30, 5100। तो 5100 में सामान मिलना चाहिए था, 5360 में मिला है। ये हमारा प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। AQSP माइनस AQAP, 5100 का सामान था, 5360 में मिला है, 260 नेगेटिव हो गया, यानी हमें नुकसान हुआ है एडवर्स। ए लगा देंगे एडवर्स का। ओके, इसके बाद में हमारे पास है रिवाइज क्वांटिटी। रिवाइज क्वांटिटी का मतलब होता है जो आपका रेशो है वो आप ठीक करिए। तो रिवाइज क्वांटिटी के अंदर आप लोग क्या करेंगे, पहले आप टोटल एक्चुअल क्वांटिटी देखेंगे कि टोटल AQ कितना है। तो 90 और 110, 200 किलोग्राम आपके पास टोटल क्वांटिटी है। क्वेश्चन ने बताया था कि जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वो किस रेशो में आनी चाहिए। रेशो था 40% और 60%। तो ये आपका RQ मटेरियल A, RQ मटेरियल B, ये 200 किलोग्राम जो आपके पास आया है ये बेसिकली 40 और 60 के रेशो में लगना चाहिए था। तो 40-60 लगता तो यह आता 80 kg और यह आता 120 kg। तो यहां पर आ गया ये 80 kg होना चाहिए था, ये 120 kg। आपने कितना लगाया है 90 और 110, तो आपने रेशो को बिगाड़ दिया। तो रेशो बिगड़ने की वजह से, मिक्स बदलने की वजह से कितना फर्क पड़ेगा वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ये आ गया हमारे पास, इसका टोटल देखिए 80 इंटू 20 एंड 120 इंटू 30, ये आ गया 5200। ओके, अब हमारे पास आएगा मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस की हम बात करें, बड़ा सिंपल, रिवाइज क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से कितनी है और आपने कितनी लगाई है। तो भाई हमारे हिसाब से 5200 का खर्चा आना चाहिए था अगर सही रेशो फॉलो करते। तो आपने लगाई है अलग रेशो में तो 5100 का खर्चा है। तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट अगर आप देखें तो जो 5200 होती है वो 5100 में खत्म हो गई। आपको 100 रुपए का फायदा हो गया, 100 आपके लिए फेवरेबल हो गया, मिक्स वेरिएंस निकल गया। इसके बाद में हमारे पास आता है SQSP। SP तो आपको मालूम है 20 रुपए और 30 रुपए, ठीक है जी। अब जरा देखिए आउटपुट कितना आया है, 182 किलोग्राम आया है और आपको मालूम है इनपुट का 10% लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू प्रोड्यूस 182 किलोग्राम्स। अब जरा देखिए SQ इक्वल टू 182 किलोग्राम आउटपुट है। आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा इनपुट के 90% को। रीजन जितना भी इनपुट होगा उसका 10% लॉस हो गया होगा। 182 डिवाइडेड बाई 90%, ये आ गया
2022। तो 202.22 हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। अब आप उल्टा करके देखिए, 202.22 में माइनस करके देखिए 10%, तो 182 किलोग्राम आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली हम SQ मटेरियल ए SQ मटेरियल बी लिखेंगे। तो भाई 202.22 क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, ए का 40% हिस्सा रखा है और बी का 60%। 202.22 इंटू 40%, ये आ गया 80.88। तो 80.888 है तो 89 कर देता हूं, और 60% हो गया 121.33। ठीक है, ये आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 81 और 122 इस तरीके से कुछ भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, चलेगा, उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप पॉइंट्स में नहीं लेके जाना चाहते तो चलेगा, आप बिना पॉइंट से कर सकते हैं। 80.89 एंड 121.33, 80.89 इंटू 20 एंड 121.33 इंटू 30, ये हमारे पास आ गया 5257.7, तो 8 लिख देता हूं मैं। ओके, 5258। अब हमारे पास अगला वेरिएंस आता है मिक्स वेरिएंस। मिक्स आ गया। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस सिंपल है कि कितनी आपने क्वांटिटी स्टैंडर्ड लगानी चाहिए थी और कितनी आपने क्वांटिटी लगाई है। इसका फॉर्मूला होता है SQ SP माइनस RQ SP। सिंपली आपका 5258 का खर्चा हमारा आना चाहिए था और आपका खर्चा 5200 आया है, तो आपका 58 फायदा हुआ है, फेवरेबल है। इसके बाद में हमारे पास यूसेज। यूसेज सिंपली आप यील्ड और मिक्स को जोड़ के लिख सकते हैं, वरना यूसेज की बात की जाए तो यूसेज रहता है यहां से यहां पर कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से क्या रेट थी एंड एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से क्या रेट होगी। ये आपके पास आ गया 5258 माइनस 5100, ये आपके पास 158 फेवरेबल हो गया। आप चाहो तो इस 100 फेवरेबल को और इस 58 फेवरेबल को जोड़ भी सकते हो। इसके बाद में आपके पास आता है कॉस्ट वेरिएंस, SQ SP माइनस AQ AP। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप मैराथन वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 5258 माइनस 5360, 5258 माइनस 5360, 102 आपका एडवर्स आ गया। क्वेश्चन खत्म। तो सिंपल तरीके से एक एक चीज आपकी निकल जाती है, बहुत आराम से सारी कैलकुलेशंस आपके पास आ जाती हैं। 1 मिनट। जी, यहां पर आप लोग कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्टडी मैट के साथ रिवीजन करवाने का जो तरीका मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है जिसमें क्वेश्चन आपके सामने सीधे सीधे हो जाते हैं। आप लोगों का ओपिनियन क्या है? मुझे लगता है बेस्ट तरीका है। जिस तरह से मैं चल रहा हूं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसी तरीके से। एक तरीका ये है क्वेश्चन देखूं और सीधे आंसर बता दूं, क्वेश्चन देखूं और सीधे आंसर बता दूं। जी, तो क्वेश्चन आंसर की जगह ऐसे लिख के करना ज्यादा आसान होगा। जी बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि क्या तरीका ये ज्यादा बेहतर लग रहा है आप लोगों को, तो इसी तरीके से सारा वो करवाएंगे। बच्चे कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो ये था ना क्वेश्चन देखूं आंसर देखूं, वो नहीं हो पाएगा, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आ जाइए। इलस्ट्रेशन 3 खत्म, इलस्ट्रेशन 4। मटेरियल के सारे वेरिएंस हमारे पास यहां पर खत्म हो गए। इसके बाद में हमारे पास स्टार्ट होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बहुत बहुत सिंपल, आ जाइए।
इलस्ट्रेशन नंबर 4, जैसे मटेरियल है सेम वैसे ही लेबर है, नाम थोड़े से बदल जाएंगे। मटेरियल के अंदर हमारे पास नाम हुआ करता था रेट, वो प्राइस, लेबर में नाम होगा प्राइस की जगह पे रेट, सब कुछ सेम है, बाकी कुछ नहीं, बस वहां प्राइस बोलते थे, यहाँ रेट बोलते हैं। वहां पर यूसेज बोलते थे, यहां एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी के अंदर वही मिक्स, वही ईल्ड, सब कुछ सेम टू सेम वैसा है, बस एक चीज बढ़ जाएगी, आइडल टाइम। देखिए मटेरियल अगर रखा रहे, खाली रखा हुआ है, तो उसमें कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर अगर खाली बैठी रहे तो भी उसकी सैलरी बनती रहती है। तो आइडल टाइम यहाँ पर एक एड ऑन है, उसके अलावा पूरा का पूरा सब कुछ मटेरियल के जैसा है। तो बहुत सिंपल पड़ेगा ये आप लोगों को। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली है, वहां पर हम लिखते थे क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी शब्द की जगह पे लिखा जाएगा आवर्स, बस और कुछ नहीं। वहां पर हर जगह लिखा जाता था प्राइस, यहां लिखा जाएगा रेट। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे वहां पर था स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पर हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। वहां एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस था, तो यहां पर हो जाएगा एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट। तो क्वांटिटी की जगह आवर्स हो जाएगा, प्राइस की जगह पे रेट हो जाएगा, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ जाइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहती है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ अ फर्म आर एज गिवन बिलो। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 50 रुपीज, एक्चुअल टाइम 900 आवर्स, एक्चुअल वेजेज 36,000, कैलकुलेट वेरिएंस। लेबर के अंदर भी मिक्स आएगा। मिक्स के अंदर क्या होगा, जैसे कई ग्रेड की लेबर है, ग्रेड नंबर ए, ग्रेड नंबर बी, ग्रेड नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्किल्ड अनस्किल्ड, मैन वुमेन बॉयज, ऐसे अलग कैटेगरी हो सकती है। अगर कोई कैटेगरी नहीं दी तो मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा। अब देखिए कितना सिंपल से बनेगा, स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट, वहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस था, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहां मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, फॉर्मूले बताता जाऊंगा, टेबल बताता जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप मैराथन वीडियो देखिए, वहां पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी है, SHSR वगैरह क्या है। हाँ जी, स्टैंडर्ड टाइम 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 50 रुपए, 50,000 रुपीज का काम है ये। एक्चुअल में ये काम 36,000 में निपट गया। एक्चुअल आवर्स 900 है और रेट 50 रुपए से 45,000। अब जरा देखिए, सबसे पहले आएगा लेबर रेट वेरिएंस। रेट का मतलब क्या पैसा देना था और आपने क्या पैसा दिया है। तो AHSR स्टैंडर्ड रेट से देना था, आपने एक्चुअल रेट से दिया है। अब जरा देखिए 45,000 यहां पर बनता था, आपने 36,000 में इसको निपटा दिया, तो आपको 9,000 का फायदा हो गया, फेवरेबल। दूसरा आता है लेबर रेट के बाद लेबर एफिशिएंसी, वहां होता था यूसेज, यहां पर होता है एफिशिएंसी। और जब आपके पास में क्वेश्चन में मिक्स नहीं है तो एफिशिएंसी और ईल्ड सेम हो जाएंगे। अब एफिशिएंसी के अंदर स्टैंडर्ड आर के हिसाब से काम 1000 आवर में 50 रुपए से होता तो 50,000 रुपए खर्च होते, लेकिन आपने अपने हाथ पैर तेज चलाए होंगे, तो आपने क्या किया, आपने इसी काम को 900 घंटे में निपटा दिया, जिसके 45,000 रुपए बने। तो 5,000 का फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी थी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट क्या था इस जॉब का, आपका 50,000 रुपीज, और आपने एक्चुअल में इस पूरे काम को AHAR कितने रुपए में निपटा दिया, तो आपने इसको निपटा दिया 36,000 में, 14,000 का आपको ओवरऑल फायदा हो गया। क्वेश्चन खत्म जी। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। NPX लिमिटेड यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट X. Following is the budgeted data given in relation to labor hours for manufacture of 1 unit of product X. कह रहे हैं एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने कैटेगरी दे दी लेबर की। कैटेगरीज क्या है, कुछ लेबर स्किल्ड है, कुछ सेमी स्किल्ड है,
कुछ अनस्किल्ड है। कितने कितने घंटे लगाएंगे सब, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये रेशो सेट हो रहा है। जैसे मटेरियल था A B C, उसमें 2 किलो 3 किलो 5 किलो कर दें तो रेशो बन गया कि भाई कितना कितना लगेगा। अगर मिक्स की बात करूं तो 2:3:5 के रेशो में लगना चाहिए। ऐसे ही स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इनका एक रेशो हो गया कि 2:3:5 के रेशो में लगना चाहिए। रेट बता दिया 643 है, ठीक है जी। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 10,000 यूनिट्स हमने बनाई हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने कितने घंटे काम किया, रेट क्या क्या था, अमाउंट कितनी कितनी खर्च हुई वो बता दिया, एक्चुअल आइडल आवर्स एबनॉर्मल ड्यूरिंग द मंथ, आइडल टाइम भी बता दिया कि इतने इतने टाइम ये खाली बैठे। कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेज, आपको लेबर वेरिएंस बताने हैं। तो पहले हम लोग इसको, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, आ जाइए। SHSR, RHSR, एक्चुअल में कितने घंटे काम किया, SR, ये आइडल टाइम के एक सिचुएशन में आता है। एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं वो यहां पर आएंगे, और एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट यहां पर आएगा। इन सब का मैं आपको मतलब बताता चलूंगा। जो आपका आउटपुट है वो 10,000 यूनिट्स है। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है, सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किल्ड, दूसरा है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। यहां मैं इनके टोटल लिखता जाऊंगा, आपको एक एक बताता जाऊंगा कैसे। ये अपने आप में परफेक्ट क्वेश्चन है। लेबर इस क्वेश्चन के बाद में पूरी तरीके से कोई नया पॉइंट आपके लिए नहीं ला पाएगा, देखिएगा। सबसे पहले इन लोगों को कितने कितने पैसे मिले, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इसका टोटल दिया हुआ है। बेसिकली ये टोटल ही AHAR है। अच्छा, और दूसरा क्या कर सकते थे, ये इस अमाउंट को यहां पे ना लिखते तो आप खुद निकाल लेते। 18,000 इंटू 7 करके देखिए, 18,000 इंटू 7, 1,26,000 रुपए, 1,26,000 आ गया। वो इन्होंने लिख के दे दिया है, तो लिख के दे दिया तो ठीक है, हमारे को आसानी हो गई। अब AHAR का टोटल है 473,500, तो 473,500 हमारे पास टोटल आ गया। हमें टोटल की जरूरत होती है, आप चाहें तो इसे भी भर सकते हैं, इसकी नीड नहीं है वैसे। अब हमारे पास एक्चुअल आर 183358, 183358, ठीक है जी। ये आर्स आ गए, 1,09,000 आर्स हैं। रेट हमारे पास होना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट 643। हमारे पास जो रेट है वो स्टैंडर्ड 643 होना चाहिए। तो उससे पेमेंट कितनी बनेगी वो चेक करिए। 18,000 इंटू 6, 33,000 इंटू 4, 58,000 इंटू 3, 4,14,000 की हमारी पेमेंट बनेगी, ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले आता है रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस में बड़ा सिंपल, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट से कितने बनते हैं और एक्चुअल आर एक्चुअल रेट से कितने बनेंगे। तो 4,14,000 आपके बनते हैं। 437,500 में 473,500 में सेटलमेंट हुआ है। इसका मतलब आपने पैसे ज्यादा दे दिए। कितने ज्यादा दिए चेक करिए, 59,500। ये आपका नुकसान हो गया, पहला वेरिएंस निकल गया कि 59,500 आपका लॉस चला गया, एडवर्स आ गए। यहां पे मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा 59,500 एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस। ओके, इसके बाद में अब हमारे पास दूसरा आता है आइडल टाइम निकालने का। तो ये जो W है, AHW, इसका मतलब है एक्चुअल आवर्स वर्कड। वर्कड यानी आपने काम किया कितनी देर है। आपने सैलरी तो देखो 18,000 घंटे की उठाई है, रेट है 643, ठीक है जी, उठा लिया। अब जरा देखिए आइडल टाइम कितना है, 500 आवर्स का आइडल टाइम है। तो आपने काम कितने घंटे किया होगा, 17,500। तो आपको 17,500 आवर्स की जो पेमेंट मिलती है वो काम करने की है, और 18,000 घंटे की जो पेमेंट मिलती है, इसमें दो चीजें हैं, 17,500 काम करने की और 500 घंटे बिना बात के खाली बैठने की। तो हमें क्या करना है, अब जो आइडल टाइम है उसे हटा हटा कर देखना है कि कितने टाइम की पेमेंट बननी चाहिए। अब 33,000 है, 700 आवर्स खाली हैं, तो 32,300, 32,300। और इसके बाद में 58 में से 800 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 57,200,
57,200। अब निकाल के देखिए इसका कितना आ रहा है। 17,500 इंटू 6, 32,300 इंटू 4, 57,200 इंटू 3, ये हो गया 4,05,800। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो काम करने की पेमेंट है वो 4,05,800 है, और आइडल टाइम को अगर जोड़ के देखें तो 4,14,000 है। तो यहां पर आता है आइडल वेरिएंस। आइडल वेरिएंस के अंदर एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है उसकी पेमेंट माइनस पेड कितना है उसकी पेमेंट। तो भैया 4,05,800 तो पेमेंट है काम करने की, और टोटल आवर्स की पेमेंट है 4,14,000। इसका मतलब कितने पैसे आपके फालतू चले गए? आपके 8,200 फालतू चले गए आइडल टाइम के नाम पर। 8,200 आपका एडवर्स आ गया। सॉल्यूशन में देखेगा 8,200 एडवर्स आइडल टाइम। क्लियर है? मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने का, बिल्कुल आसान। टेबल वर्किंग नोट का पार्ट बनती है, आप इसको मेन आंसर का पार्ट भी बना सकते हैं, और सॉल्यूशन जो दिखाना है आपको नाम लिख के दिखाना है। पूरा नाम लिखेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, इस तरह से पूरा नाम लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, ये दो आ गए जी हमारे पास। अब आता है रिवाइड आवर्स। रिवाइड आवर्स निकालते के साथ हमारे पास मिक्स वेरिएंस आएगा। रिवाइड आवर्स निकालना बड़ा सिंपल सा है। रिवाइड आवर्स पहले आपको देखना होगा टोटल आवर्स, और कौन सा टाइम लेना है, आइडल टाइम वाला नहीं लेना, वर्कड वाला, काम कितनी देर करा है। तो टोटल आवर्स वर्क को टोटल करिए, तो जी 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200 इक्वल्स टू 1,07,000 आवर्स आपने काम किया है एक्चुअल में। बाकी टाइम तो खाली बैठे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालने हैं RH फॉर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है जी, बड़ा सिंपल, बड़ा ही आसान। 1,07,000 आवर्स हैं आपके पास टोटल। इनको सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आखिर सही रेशो क्या होता। तो सही रेशो क्या होता? सही रेशो है 2:3:5, 2:3:5। 2:3:5 में ये होने चाहिए थे, 2:3:5। अब जरा देखिए 1,07,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, ये 21,400 आवर्स इनको काम करना चाहिए था। 32,100 आवर्स इन्हें काम करना चाहिए था, एंड 53,500 आवर्स इन्हें काम करना चाहिए था। तो 21,400, 32,100 एंड 53,500, ये इन लोगों को काम करना चाहिए था। रेट आपका 643। इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है, 17,500 इंटू 6, सॉरी 21,400 इंटू 6, 32,100 इंटू 4 एंड 53,500 इंटू 3। ये आपके पास आ गए 4,17,300। अब हमारे पास यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस बहुत सिंपल है। यील्ड नहीं, पहले मिक्स। मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस बहुत ही सिंपल। आराम से सिर्फ ये देखिए, ये है रिवाइड आवर्स यानी रिवाइड मिक्स, के आखिर सही मिक्स क्या होगा, और ये है एक्चुअल में जो काम किया उसका मिक्स, दोनों का डिफरेंस। तो जो सही मिक्स है RHSR माइनस जो एक्चुअल मिक्स है, एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला, ध्यान रखिए वर्कड वाला लेना है, पेड वाला नहीं। तो इसकी जो पेमेंट है वो 4,17,300 बनती, और आपने जो मिक्स फॉलो किया है वो 4,05,800 वाला है। तो इसमें आपको फायदा हो रहा है, जो खर्चा 4,17,000 होता वो 4,05,000 हो रहा है। तो 4,05,800, 11,500 का आपको मिक्स में फायदा है, फेवरेबल है। इसके बाद हमारे पास आएगा यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस सिंपल है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था आवर्स और रेट का, माइनस रिवाइज करके कितना आ रहा है। तो रिवाइज वाला तो हमें मालूम है 4,17,300 है। अब हमें स्टैंडर्ड वाला सिर्फ देखना है,
स्टैंडर्ड इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आसान है। देखिए क्वेश्चन ने बताया 1 यूनिट बनाने पर स्किल्ड 2 घंटे काम करेंगे, ये 3 घंटे, ये 5 घंटे, ठीक है। 10,000 यूनिट पर फिर कितना करेंगे? जब 1 यूनिट पर 2 घंटे तो 10,000 यूनिट पर 20,000 आवर्स। दूसरे का तो 3 आवर्स तो 30,000 हो जाएंगे, तीसरे का 5 आवर्स था तो 50,000 आवर्स हो जाएंगे। 6 4 3 तो 20,000 इंटू 6, 30,000 इंटू 4 एंड 50,000 इंटू 3, ये 3,90,000 में काम हो जाना चाहिए था। काम हुआ है 417,300 में। 390 माइनस 417,300 तो 27,300 का आपको नुकसान हुआ है, क्योंकि यील्ड वेरिएंस आपका आपके खिलाफ है। अच्छा, आप अगर यहां पर देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो ये 12 रुपए हुए, इसके 12 रुपए इसके हुए, 15 रुपए इसके हुए। अब देखो कितने रुपए हुए, 12 प्लस 12 प्लस 15, 39 रुपए एक यूनिट की लेबर है। तो बताओ 10,000 यूनिट की लेबर कितनी होगी? 3,90,000। यही स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड कई तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब हमारे पास आता है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी यील्ड और मिक्स को कवर करता है, यील्ड और मिक्स को। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो यहां से लेकर यहां तक का कवर कर लीजिए, ये था यील्ड को कवर करने वाला, ये था मिक्स को कवर करने वाला, ये आइडल टाइम है और ये रेट वेरिएंस है। तो आपको यहां से यहां तक सीधा लेना है। तो आप दोनों को जोड़ भी सकते हैं, यील्ड और मिक्स को, और आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो SHSR माइनस AHW SR। SHSR 390 और AHW SR 4,05,800। ये आ गया 15,800 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद में हमारे पास है ओवरऑल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बड़ा सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 10,000 यूनिट की? 3,90,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है? 473,500। तो 390 माइनस 473,500, 83,500 आपका एडवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 10 मार्क्स की वेटेज रखेगा, 10 नंबर में आएगा। 10 नंबर से कम में इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। The standard labor employment and the actual labor engaged in a week for a job as given below. Standard number of worker 32, 12 and 6. Skilled, semi skilled, unskilled, ये रेशो हो गया। देखो अच्छा, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर 28, 18 और 4, ये एक्चुअल बता दिए। स्टैंडर्ड वेज रेट 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, और एक्चुअल वेज रेट 4 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, 40 घंटे का एक वीक है, द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 लेबर आवर्स। तो 40 घंटे के वीक में जरा ये देखिए वर्कर कितने हैं, 28, 18 और 4, 28, 18 और 4, 50 वर्कर है। तो 50 वर्कर 40 घंटे काम करेंगे तो 2000 घंटे का काम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1800 घंटे का काम किया। इसका मतलब उन्होंने हाथ धीरे धीरे चलाया होगा। ये बात हमें पास अभी आगे आ जाएगी। ये कह रहे हैं ये सारे वेरिएंस आप निकालो, इसमें आइडल टाइम वेरिएंस नहीं है। तो अगर आइडल टाइम वेरिएंस नहीं है तो जो हमारे पास टेबल बनेगी वो SHSR होगी, RHSR। इसके बाद में एक्चुअल आवर्स वर्क्ड और एक्चुअल आवर्स पेड सेम होंगे, तो AHSR आएगा और AHAR आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर अलग अलग वर्कर ना होते तो ये गायब हो जाता। अब आइडल टाइम नहीं है तो AHW वाला गायब हो गया। जो जो चीजें सिर्फ वही चाहिए होंगी। सबसे पहले AHAR की बात हो रही है, तो देखिए 28 वर्कर, 18 वर्कर और 4 वर्कर है। 28, 18, 4, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, कितने कितने घंटे सबने काम किया है? 40 आवर्स। एक्चुअल रेट कितना है? 432। ठीक है, अब इसकी देख लीजिए पेमेंट कितनी बनी। 28 इंटू 40 इंटू 4, 18 इंटू 40 इंटू 3, 4 इंटू 40 इंटू 2, 6960 इनकी पेमेंट मिल गई। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
और एग्जाम में 8 नंबर में आया था ये, तो अब एग्जाम में आएगा तो 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। इसके बाद में फिर से एक्चुअल आवर्स 28 इंटू 40, 18 इंटू 40 एंड 4 इंटू 40। अब जो रेट है वो रेट को सही करना है आपको। सही रेट है 3, 2, 1, तो ये हमारे पास आ गया 3, 2, 1। सही रेट निकल आया, आ जाइए 28 इंटू 40 इंटू 3, 18 इंटू 40 इंटू 2, 4 इंटू 40 इंटू 1, ये आपके पास आ गया 4960। ठीक है, अब आता है रिवाइज्ड आवर्स। रिवाइज्ड आवर्स बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन ने खुद ही दिया हुआ है आपको कि आपके पास वर्कर किस रेशो में होने चाहिए। तो 32, 12 और 6 के रेशो में होने चाहिए, कुछ नहीं करना, 32, 12 और 6 के रेशो में होने चाहिए थे 40-40 घंटे। रेट आपका 3, 2, 1 आ गया। ओके, 32 इंटू 40 इंटू 3, 12 इंटू 40 इंटू 2, 6 इंटू 40 इंटू 1, 5040। अब आता है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए सिंपल है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया 1800 आवर्स हैं आपके स्टैंडर्ड। अब मेरे को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के चाहिए। क्वेश्चन खुद ही आपको बता के बैठा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आपके, बस इसको बांट के नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। आपके पास स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में अब इसको आपको बांटना होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, 1800 आवर्स हैं, 1800, 1800, टोटल वर्कर हैं 50 और उसमें से स्किल्ड हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से 32, तो 32/50, ये हैं 12 और ये हैं 6। तो बस इस रेशो में निकाल लीजिए, जो स्टैंडर्ड रेशो है उसी रेशो में स्टैंडर्ड टाइम को हम बांट देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड 800 स्टैंडर्ड टाइम में ही बटे होंगे ना। तो आपके पास 1800 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 32, ये आ गया 1152, 12 4 32, 6 216, ये हमारे पास तीनों आ गए 1152, 432, 216, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। 1152 इंटू 3, 432 इंटू 2, 216 इंटू 1, 4536। अगर आपको टेबल बनानी आ गई या इसके फॉर्मूले बनाने आ जाते हैं तो इसके बाद एग्जाम में दिक्कत का कहीं पे कोई घर नहीं बनता, सिंपल तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब मेरे को जो वेरिएंस निकालनी है, सबसे पहले रेट AHSR माइनस AHAR। AHSR 4960 देने थे, 6960 देके बैठे हुए हो, 2000 रुपए फालतू देके बैठे हुए हो एडवर्ड्स। इसके बाद में आपका आता है मिक्स। रिवाइज यानी सही रेशो में कितने रुपए बनते और एक्चुअल में कितने रुपए बने। तो 5040 बनते, 4960 बने, 80 रुपीज आपका फायदे मिला। यील्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी पेमेंट बनती 4536 और रिवाइज करके कितनी पेमेंट बन रही है, तो वो आपकी बन रही है 5040। तो 4536 माइनस 5040, ये आ गया 504 एडवर्ड्स। एफिशिएंसी, इन दोनों का टोटल भी लिख सकते हैं और सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, SHSR माइनस AHSR। फॉर्मूले याद होंगे क्वेश्चन करते करते और टेबल को समझ के करेंगे तो भी हो जाएंगे। टेबल का कंसेप्ट क्लियर पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेबल कोई रटनी होती है, टेबल का कंसेप्ट होता है। उसके लिए आप मैराथन देख सकते हैं, और अगर आपके कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा वीक हैं, ये यहाँ पे कॉस्ट लिख दूं, पहले कॉस्ट हो गया SHSR माइनस AHAR। SHSR है 4536 और AH 6960, 4536 माइनस 6960, तो ओवरऑल आ गया 2424 एडवर्ड्स। ये क्वेश्चन 8 नंबर में एग्जाम में आया था, तो अब एक्सपेक्टेड है कभी भी आएगा तो 10 नंबर में आएगा। देखिए जो टेबल बनती है वो कैसे बनती है, उसके फॉर्मूले कैसे हैं, इसके लिए अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, पता है,
तो आप लोग मैराथन वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी फॉर्मूलों का कंसेप्ट नहीं पता, बिल्कुल भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, तो हमारा कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच आप लोग ले सकते हैं। और इस टाइम मे अटेम्प्ट के लिए 999 में वो मिल रहा है। 1.2 व्यू है उसमें, 45 डेज है और वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होगी, यानी 31 में को वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद कभी नहीं चलेगा। तो आप लोग उसे ले सकते हैं। उसके अंदर एक एक चीज को कंसेप्चुअली बताया गया है। अगर बच्चा डेली एक लेक्चर भी देखता है 2.5 घंटे का, तो उसका कोर्स पूरा का पूरा 30 दिन में खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा स्टडी मेट, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ उसको आ जाएगा विद कंसेप्ट, और एक एक क्वेश्चन लिखकर करवाया हुआ है। तो मोस्टली सभी बच्चों ने लिया हुआ होता है रेगुलर या फास्ट ट्रैक, लेकिन कुछ बच्चे अगर नए हो तो उनको मेरा बताना जरूरी है। 1 मिनट। अच्छा, अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको पता होगा कोरोना केस 2 लाख के अराउंड पहुंच गया है, तो कोरोना केस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी आप लोग ध्यान रखिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए कि बाहर ना निकले, लोगों से ना मिले, मास्क लगा के रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ये। फिर से क्योंकि एक रिदम चल गई है, दोबारा से कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जी। इसके बाद में अब हमारे पास आते हैं ओवरहेड वेरिएंस। यहां से आपके पास मटेरियल का खत्म, लेबर का खत्म। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस यहां पर दिया गया है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। और अभी आपका यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार जरा चैट इनेबल कर रहा हूं जी। आप लोग के जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। मटेरियल और लेबर के क्वेश्चन खत्म स्टडी मेट के। अगर आप देखें तो बहुत आसान है, सरल तरीके से आराम आराम से समझ के चीजों को करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं नो डाउट जी। आगे बढ़ते हैं फिर, देखेगा। एक बच्चा पूछ रहा है एफएमईको का भी फास्ट ट्रैक है क्या? यस, एफएमईको का फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 7, वेरिएबल ओवरहेड स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, ये जो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड हैं, ये लेबर आर्ट से लिंक करके दिए जाते हैं। तो यहाँ जो भी आर्ट्स होंगे वो लेबर आर्ट से लिंक्ड होगा। क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा? बजटेड प्रोडक्शन 6000 यूनिट, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000। इससे आपको रिकवरी रेट पता चल जाएगा। अब जरा देखिए, 1,20,000 रुपए 6000 यूनिट को बनाने में खर्च होंगे। इसका मतलब 20 रुपए पर यूनिट आपके खर्च होते हैं। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ओके, अगर आप टाइम से लिंक करना चाहें कि कितने टाइम में होगा, तो उसके लिए रिकवरी रेट दो तरीके से निकल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर क्वेश्चन में टाइम की इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे 2 घंटे इसकी इंफॉर्मेशन ना हो, यहाँ 11,600 घंटे इसकी इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमारे पास हमें वेरिएबल ओवरहेड यूनिट के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। अगर टाइम की इंफॉर्मेशन है तो हमेशा टाइम के बेसिस पर ही निकालेंगे, तो फिर हम ये मानेंगे कि टाइम के बेसिस पर ओवरहेड कैलकुलेट होंगे। अब जरा देखिए यहां पर क्या सिचुएशन होने वाली है। 6000 यूनिट है, स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट पर 2 घंटे लगता है। तो बताइए आपके कितने घंटे खर्च हुए होंगे? इसका मतलब आपके घंटे लगे होंगे 12,000। तो 12,000 घंटे आपके लगे होंगे, 1,20,000 रुपए आपके खर्च हो गए होंगे। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड ₹10 पर आवर है। तो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि यूनिट पे करना है या फिर आर पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आर गिवन नहीं है कि कितने आवर्स में काम हुआ है, तो यूनिट पे सोल्व होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आर्ट्स गिवन है तो हमेशा आर्ट्स के बेसिस पर ही आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। तो रिकवरी रेट हमारे पास आ गया वेरिएबल ओवरहेड का, कि भाई वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो 1 घंटे का 10 रुपए हो गया। ओके,
ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी काम के लिए होती है जो बजटेड वाली इंफॉर्मेशन होती है। अब पूरा क्वेश्चन है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्चुअल ओवरहेड कितने हुए, एक्चुअल आवर्स कितने हुए। जो लेबर के फॉर्मूले हैं सेम वही यहां पर लगेंगे, बस वेरिएबल ओवरहेड के केस में मिक्स वेरिएंस नहीं हो सकता। तो जैसे अगर लेबर वाले फॉर्मूले की बात करें तो SHSR था, फिर RHSR था, फिर AHWSR था, फिर AHAR था, और फिर AHSR, फिर AHAR था। ये सारे थे वहां पर लेबर में। वेरिएबल ओवरहेड आपको आसान पड़ने वाला है रीजन। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर कैटेगरी नहीं होती कि स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, तो RH वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। दूसरा, वेरिएबल ओवरहेड में कोई आइडल टाइम नहीं होता कि एक्चुअल में काम कितने घंटे हुआ, आइडल कितने घंटे बैठे, तो ये AHW भी नहीं आएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड के अंदर ये दोनों स्किप हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 3 बचेंगे, SHSR, AHSR और AHAR। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक्चुअल ओवरहेड 1,22,000 है। लो जी, 1,22,000 रुपए हमने खर्च किए। क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं वो 11,600 है। ओके जी, 11,600 आवर्स है। स्टैंडर्ड रेट के लिए आपको वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बजटेड आवर्स। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड थे 120, बजटेड आवर्स थे आपके पास 12,000, 6,000 यूनिट 2 घंटे, 10 रुपए पर आवर का रेट आ गया, ये 10 रुपए लग गया यहाँ पर, तो ये आ गया 1,16,000। इसके बाद में स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट। क्वेश्चन में देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ है 5,900 यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 5,900 यूनिट। भाई 5,900 यूनिट में कितना समय लगेगा, एक यूनिट में 2 घंटे लगते हैं, तो 5,900 यूनिट पर कितने घंटे लगेंगे, तो ये हो गए 11,800 आवर्स। 11,800 आवर्स, रेट है 10 रुपए, 1,18,000 आपके पास आ गया। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई वेरिएंस बताओ, तो देखिए वेरिएंस बड़ा सिंपल है। बताइए लेबर का यहां से यहां तक जो जाते थे उसका नाम क्या होता था, एफिशिएंसी वेरिएंस। सेम यहां पर है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस SHSR माइनस AHSR। तो ये आपके पास हो गया 1,18,000 माइनस 1,16,000। 1,18,000 माइनस 1,16,000, 2,000 का आपको फायदा हो गया, फेवरेबल हो गया। इसके बाद में आता है लेबर, यहां से यहां पर क्या होती थी रेट, ओवरहेड के टर्म में बोला जाता है एक्सपेंडिचर। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस AHSR माइनस AHAR, 1,16,000 माइनस 1,22,000। अब जरा देखिए कितना हो गया, 116 माइनस 122, 6,000 एडवर्स। अब हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड टोटल कितना आएगा ओवरऑल, तो बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड से क्या रेट बनता है, क्या कॉस्ट बनती है, माइनस एक्चुअल से क्या कॉस्ट बनी है। तो स्टैंडर्ड से कॉस्ट बनती है 1,18,000 और एक्चुअल से आपकी कॉस्ट बनी है 1,22,000। तो आपके पास 1,18,000 माइनस 1,22,000, 4,000 एडवर्स है। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हो, एक फेवरेबल और एक एडवर्स, आपके पास 4,000 इफेक्टिवली आ जाएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अगर ये आता है तो 5 नंबर में क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर क्लासिफिकेशन थोड़े से ज्यादा दिए हुए हैं, है बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है ये भी। आ जाइए इसे देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर हमारे पास आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, एक तो एक्सपेंडिचर, एक वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर, 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो यहां पर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके, क्वेश्चन बहुत आसान है, करने में बहुत सिंपल है। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8। The cost detail of J&G Limited for the month of September 2020 is as given below. Fixed overhead 115 lakh budgeted, 1560 actual, unit 7500 7800, standard time 2 hours, actual hours 16,000 hours। ये दे दिया, इसके अंदर डेज नहीं दिए। क्वेश्चन के अंदर अगर कभी डेज देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें 9th और फिर 10th, हाँ
कुछ क्वेश्चंस में ना डेज देगा, अगर डेज देगा तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा, डेज नहीं देगा तो कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में डेज नहीं दिए हुए तो आपका कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। इसे किस तरह से सोल्व करते हैं आराम से देखिएगा। स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर्स स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट। तो यहां पर क्या है, ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई, ये एक्चुअल कॉस्ट हो गई, और ये बजटेड कॉस्ट है, और ये एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट्स है। बच्चा ये कहेगा कि सर AHAR के साथ में AHSR आता था, वो बजटेड क्यों आ गया? अब जरा देखिए यहां पर क्या सिनेरियो है, मैं इनके ऊपर नाम लिखता हूं इनके। ये है रिकवर्ड या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ये है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और ये है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो पीछे जितने भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस आते थे, वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि एक्चुअल आवर्स का एक्चुअल रेट क्या लगा और एक्चुअल आवर का स्टैंडर्ड रेट क्या होगा। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के केस में जब रेट वेरिएंस निकाला जाता है वो एक्चुअल आवर्स के बेसिस पर वेरी नहीं करता, तो एक्चुअल आवर उसका बेस गलत होगा। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर क्या होता है, हमारा फिक्स होता है कि भाई इतने रुपए लगेंगे, अगर उससे ज्यादा लग गए तो नुकसान, उससे कम लगे तो फायदा। इसके अंदर ये पॉइंट नहीं है कि एक्चुअल में काम कितने घंटे हुआ कितने नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं मटेरियल की, अगर ज्यादा यूनिट बनेंगी तो ज्यादा मटेरियल लगेगा। अगर मैं बात करूं लेबर की, ज्यादा घंटे काम करोगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे। अगर मैं बात करूं वेरिएबल ओवरहेड की, ज्यादा घंटे काम होगा तो वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लगेंगे। जैसे 10 घंटे की जगह 11 घंटे काम हुआ तो लाइट भी 10 की जगह 11 घंटे चलेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फिक्स्ड ओवरहेड की, तो आप 10 घंटे काम करो या 11 घंटे काम करो, जो महीने का किराया वो तो फिक्स ही जाएगा। इसलिए यहां पर फॉर्मूले का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, अब जरा देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 15,60,000। बजटेड कितने, 15 लाख। ओके जी, 15,60,000 हैं, और ये 15 लाख रुपए। अब हमने कहा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वही रेट एक तरीके से। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस यहां पर निकलता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड या BHSR माइनस AHAR। आप चाहो ये भी लिख सकते हो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो 15 लाख रुपए हमारे बजटेड थे, लेकिन खर्च हो गए 15,60,000, तो आपके 60,000 फालतू खर्च हुए हैं, जो आपका नुकसान है। ओके, इसके बाद में अब हमारे पास आता है बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, और एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर के रेट में बीच में डिफरेंस। अब जरा देखिए, एक्चुअल आवर्स कितने काम किया है, 16,000, तो 16,000 घंटे आपने काम किया है। आराम से देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि बजटेड आवर्स कितने हैं, तो देखिए कितनी यूनिट बनानी है, 7500। एक यूनिट बनाने में टाइम कितना लगता है, 2 घंटे। तो आप देखिए इसका मतलब बजटेड आवर्स हमारे 15,000 घंटे थे। इसका मतलब हमें 15,000 घंटे काम करना था, लेकिन हमने काम किया है 16,000 घंटे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि 15,000 घंटे काम करना था, 16,000 घंटे काम किया है। देखिए किराए की जगह है, किराया फिक्स जाना है, आप 15,000 घंटे काम करो या 16,000 घंटे काम करो। लेकिन अगर आपने 15 की जगह 16,000 घंटे काम किया तो आपने अपना फायदा करवा लिया। रीजन, अगर यही काम आप अगले महीने करते तो उस 1,000 घंटे काम करने के लिए अगले महीने का रेंट भी तो आपके ऊपर चढ़ता। तो फिक्स्ड ओवरहेड के केस में होता है कि किसी चीज का जितना ज्यादा यूज कर लो उतना बढ़िया है। तो 15,000 घंटे की जगह 16,000 घंटे काम कर लिया तो आपका फायदा होने वाला है। इसे कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। अब उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। बहुत सिंपल है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 15 लाख रुपए, और बजटेड आवर्स हैं 15,000 घंटे। एक घंटे का रेट हो गया 100 रुपए पर आवर। अब जो देखिए 100 रुपए पर आवर से ये हो गया 16 लाख रुपए। तो 15,000 घंटे के 15 लाख रुपए लगते हैं, तो 16,000 घंटे के 16 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको देने 15 ही पड़ेंगे। तो कायदे में 15,000 आवर्स की पेमेंट अगर 15 लाख है काम करने की, तो 16,000 आवर्स की पेमेंट 16 लाख होनी चाहिए। लेकिन फिक्स तो फिक्स है, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा ही नहीं, ये आपको फायदा हो गया। और इसे कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस बड़ा सिंपल सा होता है ये, AHSR
माइनस BHSR। तो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से तो 16 लाख की पेमेंट बननी चाहिए, लेकिन देने तो 15 लाख ही पड़ेंगे क्योंकि फिक्स है। तो 1 लाख रुपए का आपका फायदा हो गया, फेवरेबल चला गया। इसके बाद में आती है हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स से कितनी पेमेंट होनी चाहिए थी और एक्चुअल आवर्स के हिसाब से कितनी पेमेंट हुई। तो ये तो 16 लाख आ रहा है। अब हमें देखने स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स देखिए कैसे आएंगे। एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने में। आपने बनाई है 7800 यूनिट, तो कितने घंटे लगेंगे बताइए? 7800 यूनिट, एक यूनिट पर 2 घंटे, 7800 इंटू 2, तो ये काम आपका 15,600 आवर्स में होना चाहिए और रेट है 100 रुपये, तो इंटू 100 ये आ गया 15,60,000। तो 15,60,000 का आपका काम था और ये काम आपने 16 लाख में किया, 40,000 का आपको नुकसान पहुंच गया। ये हमारे पास ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस रहेगा। इसके बाद में ये यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है वो वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट बन जाता था। तो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, भाई कितनी रिकवर हुए ओवरहेड? तो ओवरहेड रिकवर हुए 15,60,000। अच्छा, और बजट के हिसाब से कितने थे? बजट के हिसाब से ओवरहेड थे 15 लाख। तो वॉल्यूम की वजह से आपको 60,000 का फायदा हो रहा है। और फिक्स्ड ओवरहेड अगर टोटल की बात करें तो टोटल SHSR माइनस AHAR 1560 का काम हुआ है और एक्चुअल में पेमेंट हुई है 1560। काम भी 1560, पेमेंट भी 1560, तो हमारा वेरिएंस है 0, यानी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हमारे पास 0 आ जाएगा। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर जो स्टडी मेट के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहां कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है समझाया जा सके, फिर भी मैं लाइट स्लोली करवा रहा हूं। आप लोग कंसेप्ट के लिए मैराथन वीडियो देख सकते हैं, प्रैक्टिस कम है तो फास्ट ट्रैक बैच कोस्ट एफएम इको के अवेलेबल है, वो ले सकते हैं CA-namitarora.com से। यहाँ सारे क्वेश्चंस मैं एक बार करवा रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बता सकता हूँ, पूरा नहीं, तो आपको पढ़ के उसके बाद में यहां से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ के आए हुए हैं उनका सही चल रहा है, उनके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 निपटते जा रहे हैं। इसके बाद में है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये अच्छी इलस्ट्रेशन है, बढ़िया सी इलस्ट्रेशन इन्होंने बनाई हुई है। इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों ही कवर किए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरहेड एक्सपेंस बजट फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ 200 यूनिट पर मंथ इज गिवन बिलो। इसके अंदर इन्होंने खर्चों के नाम दे दिए, फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 3 लाख रुपए, 200 यूनिट कैपेसिटी है, इसका मतलब हमारे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हो गए 6 लाख रुपए। ओके, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1500 है, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो तो यूनिट कम बनेंगी या ज्यादा बनेंगी अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। फैक्ट्री ने एक्चुअल में 100 यूनिट बनाई है, तो देखिए 200 बनानी थी, बनाई 100 है। अब आपका खर्चा तो तब भी 6 लाख ही होगा, खर्चा आपका तब भी 6 लाख होगा, तो आपको नुकसान हो गया 6 लाख रुपीज जहां देने थे 200 यूनिट के, वहां 100 यूनिट में भी 6 लाख जाएंगे, तो आपका 3 लाख रुपए का सीधा नुकसान होने वाला है। इसके बाद इन्होंने बता दिया कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारे कितने खर्च हुए, इसका टोटल करके देखिए 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 175 प्लस 375, आपके खर्च हुए 11,50,000। ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए। वॉल्यूम वेरिएंस तो बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से सीधा सीधा आएगा, 6 लाख आपके खर्च होने थे 200 यूनिट पर, आपने कितनी यूनिट कम बनाई है? तो आपने 100 यूनिट बनाई है, 100 कम हो गई, तो 3 लाख रुपए आपका नुकसान पहुंच गया। इसका मतलब मैं बता दूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको देने कितने पड़ेंगे? 6 लाख रुपए, और आपको एक्चुअल में रिकवर कितने किए हैं? 6 लाख रुपए 200 यूनिट पर, तो 100 यूनिट पर रिकवर हुए 3 लाख रुपए, लेकिन पे कितने करने पड़ेंगे? 6 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए के आप नुकसान में जा रहे हो। तो या तो सीधे नुकसान निकालो या ऐसे, फॉर्मूला निकाल के करना है तो बहुत सिंपल,
वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आर बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आर से स्टैंडर्ड रेट, 6 लाख रुपए खर्च होते हैं 200 यूनिट पर, तो 100 यूनिट पर कितने होंगे 3 लाख रुपए। और बजटेड ओवरहेड कितने हैं आपके, बजटेड ओवरहेड है आपके 6 लाख, तो 3 लाख आपको एडवर्स नुकसान हो गया। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट कम होने की वजह से होने वाला नुकसान। तो आपके पास में 200 की जगह पे 100 यूनिट बनी है, तो पैसा तब भी 6 लाख ही खर्च होगा फिक्स्ड ओवरहेड का, तो आधा पैसा लॉस में चला गया। इसके बाद में दूसरा ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। एक्सपेंस वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड में भी होता है और एक्सपेंस वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड में भी होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्हें फिक्स का बताना है या फिर वेरिएबल का बताना है, तो हमें दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे कि दोनों का नुकसान कितना हुआ। इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। देखिए वेरिएबल ओवरहेड की मैं बात करता हूं तो SHSR, AHSR, AHAR, ठीक है। आपने 100 यूनिट बनाई है, 100 यूनिट 1500 रुपए का रेट है, इसका मतलब 1,50,000 रुपए आपके यहां पर बनते हैं, ठीक है। अब AHSR की बात करें तो यहां पर SHSR यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। AHSR पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है यूनिट के बेसिस पर, तो यूनिट के बेसिस पर अगर क्वेश्चन बना होता है तो आपके पास ये तीनों पॉइंट नहीं आ सकते, बीच वाला पॉइंट कट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट और यहां हो जाएगी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आपके पास एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हमें ये चीज नहीं मालूम। क्वेश्चन ने हमें एक्चुअल कॉस्ट दी है लेकिन वेरिएबल और फिक्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन यहां पर नहीं दिया हुआ, तो जब तक वेरिएबल फिक्स नहीं पता तब तक मैं एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता सकता। ओके, अब मैं बात करता हूं फिक्स्ड ओवरहेड की। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट SHSR वाला, आर्स का पॉइंट नहीं है यहां पर, फिर बजटेड कॉस्ट और उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट। अब जरा देखिए, आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल चुके हैं, 100 यूनिट की 3 लाख रुपए होगी और बजटेड 6 लाख होगी। 3 लाख रुपए हमारे नुकसान में जा चुके हैं वॉल्यूम की वजह से। अब एक्चुअल कॉस्ट इसकी भी नहीं पता, ठीक है, तो ना तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट पता है ना इसकी एक्चुअल कॉस्ट पता है। इसे यहां से यहां कंपेयर करना है और इसे यहां से यहां कंपेयर करना है। तो अगर मैं एक्सपेंस बजट दोनों का एक साथ निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट प्लस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों आ जाए। अब जरा देखिए, मेरे को क्या करना था, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट में से या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड लिख देता हूं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड में से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड माइनस करने थे। नीतीश वो बंद कर दिए क्या प्लेयर, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। हाँ, हमें करना क्या था, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट में से एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी थी, तो मैंने लिख दिया एक्चुअल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। इसके बाद में बजटेड वेरिएबल ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड माइनस करने थे फिक्स, तो मैंने लिख दिया फिक्स्ड ओवरहेड। और माइनस करने में वेरिएबल में से वेरिएबल माइनस होने हैं, फिक्स में से फिक्स माइनस होने, दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि दोनों का सेपरेशन मेरे पास नहीं है। अब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितने हुए, 1500 पर यूनिट है, 100 यूनिट बनाई है तो 1.5 लाख रुपए हो गए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हुए, 6 लाख हैं। दोनों की कॉस्ट मिलाकर 1150 है, तो इसका मतलब जो काम मेरा 750 में होना था वही काम मेरा 1150 में हुआ है। इट मींस 4 लाख का मेरे को नुकसान है, 4 लाख का एडवर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में अभी तक कभी नहीं आया है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये कभी भी आ सकता है क्योंकि इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में हमारे पास है ये 4 लाख एडवर्स आ गया और 3 लाख ये वाला एडवर्स आ गया, ये दोनों नुकसान आ गए। इसके बाद में हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं, आई थिंक लास्ट इलस्ट्रेशन होगी ये, लास्ट इलस्ट्रेशन है। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड दे दिया, एक्चुअल दे दिया, प्रोडक्शन, वर्किंग डेज, मशीन आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सारी चीजें दे दी।
आपसे वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस निकलवाना चाहते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस। ओके, तो यहां पर हम पहले वेरिएबल ओवरहेड का लिख देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में हमारे पास टेबल में क्या क्या था, SHSR, AHSR और उसके बाद में AHAR, तीन हमारे पास आएंगे, AHSR और AHAR। अब जो देखिए वेरिएबल ओवरहेड को उठा रहा हूं पहले, एक्चुअल में खर्च हुए 120, लो जी 120 आ गए। AHSR 7800 और अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा, यहां से 8000 घंटे के 1,20,000, 1,20,000 रुपए 8000 घंटे के, तो 1 घंटे के कितने होंगे, 15 रुपए। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट 15 रुपए आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गए 7800 आवर्स इंटू 15, 1,17,000। ओके, इसके बाद में SHSR स्टैंडर्ड रेट तो मेरे को मालूम है 15 रुपए, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। ये देखिए 4000 यूनिट 8000 घंटे में बनती है, यानी एक यूनिट 2 घंटे। आपने कितनी यूनिट बनाई है, 3800 यूनिट, तो बताइए कितने घंटे में बननी चाहिए थी, 7600। तो 7600 आवर्स 15 रुपए से 1,14,000। अब हमारे पास ये वेरिएबल ओवरहेड के तीनों पॉइंट आ गए। SHSR और AHSR के डिफरेंस को हम बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। 114 की जगह 117 लगे, 3000 नुकसान एडवर्स। AHSR और AHAR के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये 117 की जगह 120 लगे, 3000 एडवर्स। और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक पूरा कंपेयर करूं तो इसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस। ये हो गया 6000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड का काम खत्म। एक बार अगर हम चेक करें इसके सॉल्यूशन में, वेरिएबल ओवरहेड 6000 एडवर्स, 3000 और 3000 आ गया पूरा निकलकर। इसके बाद में हमारे पास आता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। यहां पर क्योंकि डेज भी अलग अलग हैं तो आपके पास कैलेंडर भी निकल आएगा। आ जाइए देखिएगा, SHSR, AHSR, CHSR ये नया है जिसमें कैलेंडर का टाइम लिखा जाएगा, BHSR और भैया ये लास्ट वाला हो गया AHAR। ओके, हमारे पास देखिएगा सबसे पहले एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे इसे चेक करते हैं। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास कितने लगेंगे, 390 दे दिया। बजटेड कितने हैं, 4 लाख। ये दोनों सीधा सीधा आ जाएगा, 4 लाख और 390। इन दोनों का डिफरेंस आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये हमारे पास 10,000 का फेवरेबल हो गया। चलिए जी, इसका काम खत्म। अब हम आते हैं कैलेंडर पर। 4 लाख रुपए 20 दिन में, तो 21 दिन में कितने, बहुत सिंपल। 4 लाख रुपए 20 दिन में तो 21 दिन में कितने, आपके पास आ जाएगा 4 लाख 20 दिन में तो 21 दिन में कितने, 4,20,000। तो इसका मतलब एक दिन के जो आपका किराया था या जो आपका एक्सपेंडिचर होना था 20,000 रुपए, वो नहीं होगा, फायदा हो गया आपको। तो आपने 20 की जगह 21 दिन काम कर लिया, तो आप 20 दिन काम करो महीने में, 21 दिन काम करो, किराया तो सेम जाएगा। तो जो एक दिन का रेंट था या एक दिन का किराया था वो 20,000 रुपए आपको देना था, लेकिन नहीं देना पड़ेगा। अगर यही एक दिन आप अगले महीने यूज करते तो वहां पर उस दिन का किराया आपके ऊपर लग जाता। इसके बाद में AHSR, AH है हमारे पास 7800 और SH है 7600। स्टैंडर्ड रेट हमें निकालना है। स्टैंडर्ड रेट बहुत सिंपल, आप लोगों को पता है कैसे निकालना है। 8000 घंटे 4 लाख रुपए के ओवरहेड, 4 लाख डिवाइड बाई 8000, 50 रुपए आ गया। 4 लाख के ओवरहेड 8000 आवर्स के 50 रुपए पर आवर आ गया, 50 रुपए और हमारे पास यहां पर आ गया 50 रुपए। तो 7800 इंटू 50, 3,90,000 और 7600 इंटू 50, 3,80,000। ये हमारे पास यहां से यहां पर आ गया 10,000 एडवर्स एफिशिएंसी। कैपेसिटी की बात करें कि कैपेसिटी कितना, बीच में कैलेंडर आ गया, अब यहां पर कैपेसिटी आ जाएगी। तो 390 और 420, 30,000 एडवर्स। कैपेसिटी इसका मतलब आपने कम यूज की है। ये हमारे पास
यहां से यहां तक वॉल्यूम का डिफरेंस 20,000 रुपए एडवर्स। अब देखिए 40,000 एडवर्स हुए, 20,000 फेवरेबल हो गए, ओवरऑल 20,000 का आपका नुकसान बचा वॉल्यूम वेरिएंस। और यहां से यहां तक पूरा देखा जाए तो 380 की जगह 390 लगे हैं, 10,000 का आपको नुकसान हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर। तो आपको बच्चों ये सारे एक बार क्वेश्चंस करने होंगे। इसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस समरी आपके पास आ जाती है चैप्टर की। यहां सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं समरी में, यहां पर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक एक फॉर्मूला पूरा पूरा एक्सप्लेन है कैसे कैसे आ रहा है। ये फॉर्मूले आप यहां से याद कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, वो भी सिंपल है बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन हमने करे वैसे ही है। तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको सारे खुद से करने हैं और कोशिश करिएगा कि आज ही बैठ के कर लें, आसानी से चैप्टर निपट जाएगा। इस चैप्टर को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना। ये हमारा काम खत्म हो गया है। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहली चीज कल का टॉपिक हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे। टाइम क्या रहेगा? टाइम यही 5 बजे का टाइम रखेगा, 5 PM। ओके। इसके अलावा दूसरी चीज, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है। उस चैनल पर जाकर आप सीए नमित अरोरा या फिर नमित अरोरा क्लासेस सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। इस पर टेस्ट आने वाले हैं, 2 दिन के बाद इस पर टेस्ट आ जाएगा। रीजन हमारा जो पूरा का पूरा स्टडी मेट है वो खत्म होने वाला है, तो हर चैप्टर का टेस्ट और सॉल्यूशन वो आप लोग को करना है। उसके बाद 100 नंबर वाले टेस्ट भी उस पर अपलोड होंगे। तो जो टेस्ट होंगे वो इस तरह से होंगे कि हर चैप्टर का सेपरेट टेस्ट चैप्टर वाइज, और 100 मार्क्स टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हर चैप्टर का एक होगा, और 100 मार्क्स वाले 2 टेस्ट होंगे जैसे आपका एग्जाम में होता है। वो टेलीग्राम पर आएगा 2 दिन के बाद, जब स्टडी मेट पूरा का पूरा हम खत्म करवा देंगे। हमारे पास मार्जिनल और बजटरी सिर्फ यही 2 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइन में तो कॉस्ट एफएमई को कोई भी आपका अगर वीक है तो वो आप कर सकते हैं यहां से फास्ट ट्रैक बैच से। ये फास्ट ट्रैक बैच आपको मिलेगा CA-namitarora.com पर, CA-namitarora.com पर। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर फास्ट ट्रैक बैच में पूरा का पूरा एक एक कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट लिखकर पूरे समझाकर करवाए गए हैं, एक एक कंसेप्ट, प्लस स्टडी मेट के क्वेश्चन हैं, आरटीपी के क्वेश्चन हैं, एमटीपी के क्वेश्चन हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट के वो कवर हैं, और ये सब कुछ लिखकर करवाया गया है। इसके अलावा आपका जो आईसीआई का स्टडी मेट 2021 है वो इसके अंदर कवर्ड है, पूरा का पूरा नए क्वेश्चन भी कवर्ड है। तो ये बेस्ट ऑफर चल रहा है इस टाइम 999 में। आपको कॉस्टिंग या एफएमई को कोई भी ले सकते हैं, दोनों भी चाहें तो कवर करके ले सकते हैं। CA-namitarora.com पर सॉफ्ट कॉपी बुक मिलेगी, 1.2 व्यू है। ये 3-4 दिन पहले हमने निकाला है, बहुत ज्यादा सेल हो चुका है और बच्चे इसका फायदा उठाएं। मेरे को यही था कि कब इसको मैं हटाऊंगा, तो जल्दी हटा देंगे 2-3 दिन में, लेकिन इतने जितना बच्चा फायदा उठा सकता है उठा ले। वैसे इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 3000 है, उसमें व्यू और वैलिडिटी वगैरह थोड़ा ज्यादा होती है तो वो फर्क आ जाता है। और दूसरी चीज ये कि क्या आप इसको कवर कर पाएंगे? बिल्कुल। रोज अगर आप एक लेक्चर भी फास्ट ट्रैक का देखेंगे तो आपका पूरा कोर्स एग्जाम से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 30 डेज लगेंगे अगर रोज 2.5 घंटा देते हैं तो, और अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे 7 डेज में भी इसको पूरा पूरा खत्म कर लेते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा बैच है आप लोगों के लिए। आपका भी कोई दोस्त जिसके नंबर कम हो वो ले ले तो उसको भी फायदा होगा। इस बैच को लेने से आपके 60+ मार्क्स कंफर्म है। हमारे जितने भी बच्चे फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं उनके 60 से कम नहीं आते। रेगुलर वालों के तो 70-80 से कम नहीं होते, लेकिन फास्ट ट्रैक वालों के इससे कम नहीं आते। इसके अलावा आप लोगों का कोई पॉइंट हो तो आप लोग बता सकते हैं जी। मैंने चैट अनेबल कर दिया है, कोई भी आपका पॉइंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर। ईल्ड का मतलब क्या होता है? दीपक दीक्षित पूछ रहे हैं। दीपक, ईल्ड का मतलब होता है आउटपुट, कि आउटपुट कितना आएगा।
सेशन खत्म हो गया है, जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। बजट कब करेंगे? बजट परसों होगा, कल मार्जिनल है, परसों बजट है। टाइमिंग 9 बजे पॉसिबल नहीं है, सुबह नेट का बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पर, 2-3 दिन से गड़बड़ हो गई है। क्लास रहेगी अभी है, मैराथन में 21 के लिए सेम है जो पहले से रखी हुई है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। कोई चेंज होगा तो फिर हम लोग रिप्लेस करेंगे, अभी कोई चेंज नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट की वजह से, नंबर ऑफ यूनिट कम या ज्यादा बनने की वजह से आपको क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। नंबर ऑफ यूनिट कम या ज्यादा होने की वजह से होने वाला फायदा या नुकसान। वीडियो यूट्यूब पे रहेगी। ग्रुप 1 का सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए, कंसेप्ट को पूरा तरीके से करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके तब उन्हें करिए, आराम से हो जाएगा। शुभम कह रहे हैं कि मैंने एफएमई को एक बार पहले पढ़ी हुई है, आपकी मैराथन से कर लूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसेप्चुअल दिक्कत है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करिए तब लीजिए फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक में 350 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो तब लीजिए वो जब मतलब आपके कंसेप्ट में वीकनेस हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हो। ऋषिका अरोरा पूछ रही है कि सर मोस्टली फिक्स्ड ओवरहेड ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है, एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पर स्कैनर है हमारा, वहां से आप देख सकते हैं, सारी चीजें पूछी जाती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब आता रहता है। सबसे ज्यादा मटेरियल पूछा गया आज तक। बेटा यील्ड और वॉल्यूम में डिफरेंस पूछ रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट कम या ज्यादा होने की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड में सेविंग कितनी हुई, और यील्ड का मतलब है कि जितना इनपुट होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ रहा है या नहीं। यील्ड शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां इनपुट भी हो, और वॉल्यूम शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां फिक्स्ड ओवरहेड की बात हो रही है कि यूनिट कम या ज्यादा बनने से फायदा नुकसान। यूनिट कम या ज्यादा बनने से मटेरियल में कोई नुकसान नहीं होता। यूनिट 10,000 की जगह 20,000 बन जाए, हमें क्या नुकसान फायदा होगा, लेकिन 20,000 यूनिट के लिए कितना इनपुट होना चाहिए वो यील्ड के अंदर कवर होगा। श्रुति पूछी कि ओल्ड क्वेश्चन वालों को न्यू एसएम के क्वेश्चन करने हैं। बेटा देख लो तो बेहतर है, क्योंकि आईसीआई कब कहां से क्या पूछ ले कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल 5 बजे दोपहर में, मार्जिनल कॉस्टिंग को कवर करेंगे। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।